नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल गणित विषय का क्लास 9 का एग्जाम है और जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 21 जून में आप लोग को जो है वही एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही से आप लोगों को क्वेश्चन एकदम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फटाफट इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन और VBI क्वेश्चन कल के एग्जाम में ये आप लोग का छपने वाला है, तो इसे आप लोग जरूर करके जाइएगा। ये वृत्त चैप्टर से जो आपका थ्योरम आने वाला है वही क्वेश्चन है दोस्तों। ये मॉडल पेपर में दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है और ये हर बार पूछा जाता है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। तो पूछा क्या गया दोस्तों, बिल्कुल ही आसान शब्दों में जो है हम लोग इसे समझने वाले हैं ताकि आप लोग को जो है कठिनाई ना हो। ये किताबी भाषा में नहीं लिखा गया बल्कि आप लोग समझ पाए उसी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा और 1 से 2 बार मेरे साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। पूछा गया, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। एक वृत्त है जिसकी बराबर जीवाएं केंद्र पर जो है बराबर कोण आंतरित करती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, एक हो गया आपका AB और दूसरा है आपका CD, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें दिया गया है कि ये दोनों जो जीवाएं हैं ये आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ये दोनों जीवाएं क्या है, आपस में बराबर है, यानी AB बराबर क्या है, CD, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ चुके हैं AB और CD की लंबाई क्या है, मतलब बराबर है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे उसी चीज को हम लोग यहाँ पे अपने शब्दों में यहाँ पे दिया हमें लिखेंगे कि दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है, जिसका केंद्र क्या है, O है और इसकी 2 बराबर जीवाएं हैं, आपका क्या, AB और CD, ठीक है। दोनों क्या है आपस में दोस्तों, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी AB बराबर क्या, CD, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया, यहाँ पे देख सकते हैं हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, ठीक है। तो जीवा जो है AB को केंद्र O से जोड़ दिया, AO और BO को, ठीक है। ठीक उसी तरह से जीवा CD को केंद्र O से जोड़ दिया CO और DO को, ठीक है। दोस्तों यहां पे अब हमें क्या लिखना है, सिद्ध करना में हमें इस तरह से लिख देना है कि कोण जो है आप देख पा रहे कोण AOB वो बराबर होगा कोण COD के, ठीक है। ये हमें बोला गया क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को वही चीज लिखना है और उसे हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है। एक आपका क्या त्रिभुज मानते हैं, AOB, क्या मानते हैं दोस्तों, त्रिभुज AOB और दूसरा आपका त्रिभुज COD, ठीक है। तो चलिए प्रमाण करते हैं इसको। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाई मिल रहा होगा यहाँ पे AO बराबर क्या, CO, AO बराबर क्या, CO, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जानते हैं, क्यों लिखे इस तरह से, क्योंकि ये एक वृत्त की ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त का क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। उसी तरह से आपको और दिखाई मिल रहा होगा यहाँ पे BO बराबर, यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा है BO बराबर OD, BO बराबर OD, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों और एक चीज आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई मिल रहा है, BA बराबर DC, क्या दिखाई मिल रहा है दोस्तों, BA बराबर DC। तो ये तो आपका क्वेश्चन में ही बोल दिया गया था कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन से लिए हम लोग, क्वेश्चन में दिया गया था इसलिए हमको कहां से लिए, दिया है से लिए हैं, तो यहाँ पे दिया है लिख देना है, ठीक है। तो ये भी साइड था, ये भी साइड और ये भी साइड, यानी S यानी ये जो सभी जो है भुजाएं हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है S लिखेंगे, साइड साइड साइड। तो साइड 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 सर्वांग समता से जो है दोस्तों ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जा रहा है, सर्वांगसम हो जा रहा है। ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में सर्वांगसम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे सर्वांगसम प्रूव कर दिए। और इसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है दोस्तों, तो हमें पता है कि 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम होता है तो संगत भाग जो है बराबर होते हैं तथा संगत कोण और संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होंगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को साथ ही में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि यहाँ पर संगत कोण बराबर होगा, तो यहाँ पे आपका इसीलिए जो है ये आपका AOB जो होगा बराबर हो जाएगा क्या, COD के, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, CPCT, क्यों लिखा है दोस्तों, CPCT का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। हम लोग जानते हैं सर्वांगसम जो होते हैं त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आपको इसको जो है आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और बिल्कुल इजी में आप लोगों को बताया गया है, 1 से 2 बार इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए खुद से। और मुझे आप लोग प्रैक्टिस किए हैं या नहीं, आप हमें अपना प्रैक्टिस पेपर इंस्टाग्राम या मुझे आप यहां पे टेलीग्राम में शेयर करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, ठीक है। इसको भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी है, और यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। और इसको जैसा मैं बता रहा हूं उसी तरह से प्रैक्टिस करके जाइएगा, स्पष्ट बनाइएगा, ताकि आपका फुल मार्क्स मिल जाए, जितना मार्क्स का हो, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। ऑलरेडी जो है आरोही क्रम में सजाया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक क्या दिया है, माध्यक ऑलरेडी निकाल के दिया गया, 63 दिया गया, तो x का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहां पे ये आपका आंकड़ा दिया गया दोस्तों, इसमें आपको क्या निकालना है, ये जो x का मान है इसे आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आंकड़ों को सजा लीजिएगा। ऑलरेडी जो है ये आरोही क्रम में सजा है, तो जैसा है वैसे सजा लीजिएगा, ठीक है। यहां अगर हम प्रेक्षणों को गिने दोस्तों, तो प्रेक्षणों की संख्या कितना है दोस्तों, यहां पे टोटल नंबर कितने हैं, 10 है, तो यहां पे 10 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या पता करना था कि ये सम में है कि विषम में है, तो 10 है यानी ये क्या है, सम में है, यानी आंकड़ों की संख्या किस में है दोस्तों, सम बार में। अगर सम बार में होता तो माध्यक का मैंने सूत्र बताया था, क्या होता है, माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद डिवाइडेड बाय आपका 2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब जो जहां होगा वहां हमें रखना है और आंसर को निकालना है। माध्यक का दिया हुआ आपका वैल्यू क्या, 63 दिया हुआ है, यहाँ पे 63 लिख देंगे। n का वैल्यू आपके पास 10 है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 की जगह 10 पुट करेंगे, 2 है फॉर्मूला में, 2 को, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी पुट करेंगे, 2 को 2 से 2 का पहाड़ा में 10 को काटेंगे के बार में 5 बार में, यहां भी 2 का पहाड़ा में 10 को काटेंगे 5 बार में। यहां हो गया दोस्तों आपका 5वां पद, यहां क्या हो गया आपका 5वां पद, और यहां आपका 5 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 6वां पद, ठीक है। और यहां पे फॉर्मूला में आपका है 2 है, तो फॉर्मूला में 2 बैठा देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, मेरा आया हुआ है 5वां पद और 6वां पद, तो 5 नंबर पे कौन है दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबर में कौन है दोस्तों, x है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अब हमें देख लेना है 6वां पद में कौन है, ठीक है। तो 6वां पद में देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसे भी हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय क्या है दोस्तों, 2 है, तो इसे भी हम लोग यहां रख देंगे। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो भागा में है उसे हमें गुना में ले जाना है, ठीक है। भागा में उसे क्या करना, गुना, यानी 2 गुना होगा किससे, 63 से, तो 2 को 63 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 126। क्या होगा दोस्तों, 126। और x अगर x से जोड़ होगा तो क्या होगा, 2x होगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा, 2 होगा, 2x प्लस क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो आपका भागा है इधर ले गए, वो तो गुना में बदला, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं x और x जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x, और ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है दोस्तों, संख्या को संख्या की तरफ और x को x की तरफ ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या को संख्या की तरफ लेके आए, तो 26 से 2 को अगर माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 124 आएगा, ठीक है। अब यहाँ जो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा होगा कि ये जो है 2 गुना में है, x को अकेले करना है, तो गुना इधर आने से क्या होगा, भागा, ठीक है। और 2 का पहाड़ा में ये के बार में कट जाएगा, 62 बार में ये कट जाएगा। तो आपका x का वैल्यू पता चल चुका है, कितना होगा दोस्तों, x का वैल्यू आपका 62 जो होगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आसानी से आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से सजा के बनाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जो है, यहाँ पे आप लोग जो है जब एक जगह इक्वल चलता है दोस्तों, तो दूसरे जगह आप जो इधर तरफ लिखते हैं या तो और लिखा कीजिए या तो जो है इस चिन्ह का उपयोग कीजिएगा, ठीक है। इंप्लाइज का यूज जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, और स्टार्टिंग का आपने वीडियो देखा है या नहीं उसे भी जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप दूसरों के लिए भला करते हैं तो आपका भी भला जरूर होगा। और एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, तय मानिए जैसा इंग्लिश का किया था उसी तरह से आपका मैथ्स का भी एग्जाम, गणित विषय का भी एग्जाम जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्लास 10 का भी धमाकेदार तरह से जो है तैयारी करने वाले हैं, एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका एग्जाम में छपने वाला है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा और प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, ठीक है। जिन्हें आता है वो लोग इसे तुरंत बनाने की कोशिश कीजिए साथ साथ में, और आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है। क्या कहा गया, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, ठीक है, और उसका परिमाप भी दिया हुआ है 300 मीटर, तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा था आप सभी को कि जब भी भुजाएं जो है अनुपात में दिया रहे तो उसे हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो माना कि क्या लिखेंगे दोस्तों,
दोस्तों माना कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3x 5x और 7x, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग परिमाप बराबर क्या दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 300 मीटर दिया हुआ है। और त्रिभुज का परिमाप तो जानते हैं तीनों भुजाओं का योग होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 300, ठीक है। और a को आपने क्या माना है, 3x माना है, तो यहाँ पे आप 3x लिखिएगा। b को आपने क्या माना है, 5x, तो यहाँ 5x लिखिएगा। और c को आपने क्या माना है, 7x, तो 7x लिखिएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। अब ये जो है जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 को जो है इधर से इधर ले जाना है, ठीक है। और x को अकेले रखने के लिए 15 को इधर ले जाना है, तो आप ये गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा। तो 300 के बार में कट जाएगा दोस्तों, 20 बार में कट जाएगा। 300 के बार में कटेगा, आपका 20 बार में कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोग को जो है a का, b का और c का परफेक्ट वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। a बराबर क्या हमने माना था, 3x माना था, ठीक है। तो x का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो 60 मीटर आ जाएगा। b का वैल्यू जो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या माना था, 5x माना था, तो यहाँ पे 20 पुट करेंगे तो 100 हो जाएगा। c का वैल्यू हम लोगों ने माना था 7x, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 140, ठीक है। अब दोस्तों आपका a b c तीनों का परफेक्ट वैल्यू निकल चुका है। अब कुछ नहीं करना है, तीनों का आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए मैंने अर्ध परिमाप निकालने के लिए आप लोग क्या सूत्र बताया था, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो तीनों का वैल्यू को आपको जोड़ना है और 2 से आपको भागा देना है। जब आप तीनों को वैल्यू को जोड़िएगा तो आएगा 300/2, तो 2 का पहाड़ हम इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 150। कितना आएगा, 150, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हिरन के सूत्र से जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो जिसका वैल्यू है उसे वहां पुट करना है। एस का वैल्यू अभी जो हम लोगों ने निकाला 150 निकाला हुआ था, तो 150 से ए का वैल्यू जो 60 था उससे माइनस करेंगे, फिर 150 से बी का वैल्यू 100 को माइनस करेंगे, फिर 150 से आपका सी का वैल्यू कितना निकाला था 140 को माइनस करेंगे। तो इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपका ये निकल जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसका आप लोगों को गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। तो 3 5 15 और गुना क्या हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे 90 को हम लोग तोड़ेंगे 3 गुना 3 गुना 10 में। इसी तरह से 50 को तोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5 गुना 10 और 10 का यहाँ पे 10 रहने देंगे ताकि हम लोग को कॉमन मिलने में सुविधा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका जिसका कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 का यहाँ पे 3 का जोड़ा है तो यहाँ पे 3 निकल चुका है, 5 का भी जोड़ा है तो यहाँ पे 5 निकल चुका है और 10 का भी जोड़ा है तो यहाँ पे आपका 10 2 बार है जोड़ा में, ठीक है। तो 2 बार 10 निकाल लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 जो है सिंगल बच जा रहा है, जिसका कोई भी जोड़ा नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 को जो है रूट में ही रखना है, बाकी सबको जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1500 रूट अंडर 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, 1500 रूट अंडर 3 मीटर स्क्वायर जो होगा आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से और एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बना दिया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है मैं जो यहाँ पे बताया उसके साथ आप लोग इस आंसर को मैच कीजिएगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको तय मानिए 100% मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन में से, अभी जो इससे पहले वाला बताया और ये क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो मैंने जो एक बता दिया आपको उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ईमानदारी से खुद से सॉल्व कीजिए और लास्ट में मिलाइए कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं है, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, जब आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा पूरा तो आपका आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग कैलकुलेट करके खुद से निकालिए, आंसर मैच कीजिए, मैच कर जाए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने सॉल्व किया और आपका सॉल्व हो गया। आप हमें अपने सॉल्यूशंस जो है इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने शेयर किया है और बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था, जिसकी वजह से मैं ये जो है आपका ऑल इन वन वाला वीडियो लेके आया हूं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह ये है, ठीक है। आपका दिया गया ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी, जो आपका ब्लड ग्रुप्स दिए गए हैं, इनका क्या करना है, इन आंकड़ों को एक बारंबारता बटन जो है सारणी के रूप में आपको प्रस्तुत करना है, बताना है, साथ में इसके साथ क्या बताना है, इन विद्यार्थियों द्वारा कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह अधिक विरलतम रक्त समूह है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालने के बोला गया है, बारंबारता बटन सारणी बनाने बोला गया, तो पहले हम लोग बारंबारता सारणी बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को छांट लेना होगा कि ब्लड ग्रुप ए वाले कितने हैं, ब्लड ग्रुप आपका बी वाले कितने हैं, ओ वाले कितने हैं और ए बी वाले कितने हैं, ठीक है। जब आप इसको छांट लेंगे कि कितना कितना है, उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपको टेबल बनाना है बारंबारता सारणी का, जैसे मैंने बनाया इसी तरह से बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स वाले में पूछा जाने वाला है और ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। हर एक बच्चा जिसे बेसिक्स मैथ्स अच्छे से मालूम भी नहीं है वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से ले सकते हैं, बशर्ते
कि उसे काउंटिंग आना चाहिए, गिनना आना चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने गिना होगा उन्हें मालूम होगा कि ए जो है कितना बार आया था दोस्तों, 9 बार। के बार आया था, 9 बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया उसे लिखिएगा, बीच में मिलान चिन्ह लिखते हैं और लास्ट में आपका बारंबारता लिखते हैं। ठीक है, तो रक्त समूह को जो है यहाँ पे 4 कैटेगरी में दिया हुआ था, ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए वालों की अगर संख्या का बात करें दोस्तों तो आपका 9 है, तो 9 का मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 और यहां से यहां 5। जब भी 5 होगा तो काटना है इस तरह से। ठीक है, 5 होने पर ही हम लोग एक लाइन तिरछा खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 9 के लिए 5 हो गया इधर, और 9 के लिए और कितना लाइन चाहिए, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है, ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधी लाइन खींचते गए। जब भी आपका 5 होगा तो इसी तरह से जो है आपको तिरछा एक लाइन खींचना है। ठीक है, इस कोने को इस कोने से मिलाना है, आपको बाएं कोने को दाएं कोने से आपको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मिलान चिन्ह बना लिया आपका 9। ठीक है, बी जो आपका रक्त समूह है उसका अगर देखें तो आपका है 6। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पहले आपको 5 को कर लेना है कंप्लीट, तो 1 2 3 4 इधर से बाएं से दाएं कोना आपको मिलाना है, तो आपका हो गया 5। और दोस्तों कितना बच जा रहा है, 1 बच रहा है, तो आप यहाँ एक और लाइन खींच दीजिएगा, आपका हो गया क्या, 6। ठीक है, अब दोस्तों ओ रक्त समूह जो है 12 है, यानी हम जो अगर देखें मिलान चिन्ह तो 5-5 का ग्रुप में बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब 5-5 हो गया आपका 10 और बच कितना रहा है, 2। 12 करने के लिए 2 लाइन अतिरिक्त खींच दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12। उसी तरह से ए बी वाले रक्त समूह जो है आपका सबसे कम है, वो है आपका 3 ही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे तिरछा रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि 5 होने पर ही जो हम तिरछा रेखा खींचते हैं आपका बाएं से दाएं। यहाँ पे आपका 3 ही है, तो 3 दाढ़ी खींचकर जो है 3 जो लकीर खींच के आपको ऐसे रख देना है। ठीक है, ऐसे ही लिख के रख देना है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अब इसके बाद नीचे में आपको लिखना है, इस तरह से योग लिखना है, और इधर वाले जितना है उसको आपको टोटल कर देना है। ठीक है, अब टोटल हो चुका है। क्वेश्चन में 2 चीज आपको पूछा गया था कि बारंबारता सारणी बनाने के लिए आपको बोला गया था, और साथ ही बोला गया था कि किस रक्त समूह का जो है, कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक सामान्य आपको कौन सा रक्त समूह देखने को मिला है, जो कॉमन है दोस्तों अधिकतर में, वो है आपका 12 जो है सबसे अधिक है, और वो किसका है, ओ का है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों में ओ रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है। ठीक है, और सबसे कम किसका है दोस्तों, यहाँ पे हमें साफ साफ दिखा मेरा 2, वो किसका है, आपका ए बी का। तो विद्यार्थियों में ए बी रक्त समूह सबसे विरल है। ठीक है, तो ये आपको आंसर बना देना और आपको 5 मार्क्स एग्जाम में ले लेना है। ठीक है, काफी इजी है, इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या पूछा गया। ये क्वेश्चन अधिकतर विद्यार्थी गलत कर जाते हैं, इसे गलत नहीं करके आना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपका 5 मार्क्स दिलाने वाला है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने जस्ट अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन बताया और ये वाला क्वेश्चन, दोनों में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, दोनों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो पूछा गया 30 बच्चों में से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह में उन्होंने कितने घंटों तक टीवी प्रोग्राम देखे, प्राप्त परिणाम यह है। तो देख सकते हैं आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, आंकड़ा क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अगर बनाएंगे तो आपका लगभग 1.5 पेज यही नंबर को अगर रियली सजाने जाएंगे तो लग जाएगा, एक फुल हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों जब भी आंकड़ा बहुत ज्यादा रहता है तो उससे जो हम लोग ग्रुप बनाकर करते हैं, किसमें करते हैं, ग्रुप बनाकर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया, अगर एग्जाम में ना भी लिखे तो भी आप लोग जो है ग्रुप बनाकर ही कीजिएगा। ठीक है, क्या कहा गया, वर्ग चौड़ाई 5 से लेकर और वर्ग अंतराल को जो है आपको क्या लेना है, आपका 5 10 ऐसे लेना है। ठीक है, आपको जो है आपको कहां से स्टार्ट करना है, 0 से 5 से स्टार्ट करना है, फिर हर एक में 5-5 का अंतराल लेकर आपको बनाना है, यानी फिर 0 से 5, 5 से 10, फिर 10 से आपका 15 ऐसे जाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपका हो गया, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आपको इंस्ट्रक्शन दे भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग से काम कीजिएगा कि जब भी आंकड़ा अधिक हो तो हम उसे वर्ग अंतराल में लेकर बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन इसके साथ कहा गया है कि यहाँ पे देखते हैं, पूछा गया कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपको जो बोला गया था यहाँ पे, कि आपको बोला गया था कि बारंबारता जो है आपको सारणी बनाना है, और दूसरा क्वेश्चन बोला है कि कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 घंटे से अधिक टेलीविजन देखा है। ठीक है, तो दोनों ही हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है आपका बारंबारता सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका बारंबारता सारणी। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इसे ग्रुपिंग कर लिया है। आप लोग सबसे पहले यहाँ 3 ग्रुप आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जो आपका क्या दिया गया था, टीवी देखने वाले घंटों की संख्या। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका मिलान चिन्ह, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बारंबारता। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना का बोला गया था, 5-5 का, तो 0 से 5, ठीक है, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20। दोस्तों यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल जो है 0 से आपका 5 तक बोला गया है, लेकिन जब जहां तक बोला जाता है वहां तक नहीं, उससे एक कम हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 तक देखना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 1 देख रहे हैं, फिर यहाँ पे 2, फिर आपका यहाँ पे 3,
फिर यहाँ पे आपका हो गया 4, फिर यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया आपका 6, यहाँ 7, फिर यहाँ आपका 8, फिर इधर नीचे चलते हैं 9 और ये हो गया 10। ठीक है, यानी 0 से लेकर आपका 5 के बीच का कौन है दोस्तों, ये आपका टोटल कितना नंबर निकला, 10 नंबर है। ठीक है, अभी हम लोगों ने खोजा, तो इसे जो आपको वर्ग अंतराल में सजा के दिखाना है। आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ग अंतराल हो गया दोस्तों, हमने खोजा 0 से 5 के बीच का टोटल 10 नंबर है, हमने लिख दिया बारंबारता में 10 और मिलान चिन्ह तो आपको बताएं अभी कैसे करना है। इस तरह से आपको 5 और 5 को दिखा देना है। ठीक है, तो उसके बाद आगे जब आप खोजिएगा 5 से 10 के बीच तो आपको 9 तक ही देखना है। कहां तक देखना है, 9 तक। ठीक है, तो इस तरह से जब आप खोजिएगा इसको तो आपको टोटल नंबर मिलेगा कितना, 13। ठीक है, तो 5, 5, 10 और 3 कितना हो गया, 13। इस तरह से मिलान चिन्ह बना दीजिएगा। फिर आप देख सकते हैं 10 से 15 के बीच दोस्तों, तो यहाँ आप दिखा सकते हैं 10 से 15 के बीच आपका टोटल कितना था, 5। तो 1, 2, 3, 4, 1, 5। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने 15 से 20 तक जब आप खोजिएगा तो केवल आपको 2 ही नंबर मिलेगा, तो आप 1 और 2 मिलान चिन्ह बना दीजिएगा इस तरह से। और लास्ट में आप जोड़ना मत भूलिएगा, यहाँ पे जोड़ने के लिए भी बोला जाता है, तो यहाँ पे योग लिखते हैं और इधर आपका जो बारंबारता है टोटल योग कर देंगे तो 30। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका जो है कितने बच्चे ऐसे हैं जो 15 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं, तो कितने बच्चे ऐसे जो ये है 15 घंटे से अधिक टीवी देखने वाला आंकड़ा। ठीक है, तो 15 घंटे से अधिक टीवी देखने वाले बच्चे कितना निकला दोस्तों, 2। ठीक है, तो 2 बच्चे जो है 2 बच्चे सप्ताह में 15 या अधिक घंटे तक जो है आपका टीवी देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग आंसर लिख दीजिएगा, आपका यहाँ पे 5 मार्क्स कंफर्म हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है और इसे एग्जाम में हल करके आना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और एक क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई गेंदों की संख्या में 6 बार चौके मारती है। कितना मारती है, 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायिकता से आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, एक रहेगा आपका 3 मार्क्स में। ठीक है, तो ध्यान से इसको भी प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि ये चैप्टर आपको 4 मार्क्स दिलाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल रहता है उसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कुल खेली गई गेंदों की संख्या कितना है दोस्तों, 30 है। कुल खेली गई गेंदों की संख्या कितना है दोस्तों, आपका 30 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या बोला गया, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। ठीक है, तो चौका जो है 30 गेंद में कितना गेंद में चौका मारती है, 6 में। ठीक है, तो अगर 30 में से 6 कम कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा बाकी गेंदों में उसने चौका नहीं मारा है। ठीक है, तो हमको उसी का प्रायिकता निकालना है, तो वही लिखेंगे यहाँ पे गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं मारा है, क्योंकि इसी का प्रायिकता निकालने बोला गया। ठीक है, तो 30 माइनस क्या होगा, 6, तो इतना गेंद पे उसने जो है चौका नहीं मारी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोस्तों हमें इसका प्रायिकता भी निकालना है। तो प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या दोस्तों, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, तो जिनमें घटना घटी है वो है आपका 24। ठीक है, और नीचे में लिखते हैं अभिप्रयोगों की कुल संख्या, जो कि आपका कुल संख्या कितना है, 30 है। ठीक है, तो हम किसका प्रायिकता निकाल रहे हैं दोस्तों, P चौका नहीं मारा गया उसका। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 24/30, 24/30। ठीक है, तो आप जब आप इसको काटिएगा तो आपका निकल जाएगा 4/5। ठीक है, 6 का पारा में 6 चौक 24, 6 पचे 30। ठीक है, तो 4/5 आपका आंसर निकल गया प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका प्रायिकता से, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 मार्क्स दिलाने वाला है। लेकिन इसी क्वेश्चन में दोस्तों हड़बड़ी में अधिकतर स्टूडेंट गड़बड़ी कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए, लिखने का तरीका मैं बताऊंगा और स्पष्ट बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में इसको छोड़ के नहीं आए। ठीक है, बोला गया यहाँ पे 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है, यानी टोटल कई बार उछाला जाता है, कुल 200 बार उछाला जाता है। ठीक है, तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे परिणाम दिया गया, यहाँ पे बारंबारता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 चित का 3 चित का आप देख रहे हैं 23, 2 चित का 72, 1 चित का 77 और कोई नहीं चित का 28। ठीक है, आपको निकालने क्या बोला गया, यहाँ पे देख सकते हैं यदि सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोला गया। कितना चित का बात किया दोस्तों, 2 चित का, ये ध्यान रखना है, और टोटल कितना बार उछाला गया ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है आगे दिक्कत ना, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है अपने सुविधा के लिए लिख लेंगे। यहाँ पे सिक्कों की कुल उछाल कितना है दोस्तों, 200। सिक्कों की कुल उछाल कितना है, 200। निकालने क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा अभी निकालने के लिए बोला गया है 2 चित आने की प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 2 चित आने की संख्या कितना है दोस्तों, 72, तो हम लोग वो लिख लेंगे 2 चित आने की संख्या 72। अब हमें निकालने के लिए बोला गया 2 चित आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता किसका, 2 चित आने की, तो बराबर क्या होगा, पहले हम लोग ऊपर में जो होता है उसको लिखते हैं, 2 चित आने की संख्या को लिख लेंगे और नीचे कुल को लिखते हैं। तो सिक्कों की कुल उछाल कितना है दोस्तों, 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 72/200। क्या होगा, 72/200। जब आप इसे काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 9/25। क्या आ जाएगा, 9/25। ठीक है, तो इसे आप लोग जो है आसान शब्दों में जो है बना सकते हैं, एकदम साफ सुथरा बनाइएगा तो आपको जो है एग्जाम में 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।
दोस्तों प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जो आगे के सब्जेक्ट्स के लिए इसी तरह से आप लोगों को तैयारी कराऊं। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मैं डिटेल के साथ पढ़ाऊं या डायरेक्ट आंसर बताऊं, ये भी आप लोग जो है नीचे जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने कल जो है आप लोग का वीडियो अपलोड किया हुआ है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज को और इसको जरूर करके जाइएगा क्योंकि ये थ्योरम जो है आपको 5 मार्क्स एग्जाम में दिलाने वाला है। और भी एक दो थ्योरम्स मैंने बताया उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि उन सभी थ्योरम्स में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितना मैंने बताया उसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आज रात भर में, फिर एक बार मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और एक क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग जो है जरूर बना के सॉल्व करके मुझे जो है भेजिएगा अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो है अपने सवालों को और अपने जो सॉल्यूशंस को भेज सकते हैं ताकि मुझे भी लगे कि मेरे साथ साथ आपने भी मेहनत किया है। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम में जाकर अपने जो है सॉल्यूशंस को और क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहां ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आगे के जो है नोट्स जो पीडीएफ वगैरह हो वो आपको यहीं से मिल जाते हैं और सबसे पहला अगर कुछ नोटिस आता है तो यहीं पे मैं दिया करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछा गया एक चतुर्भुज के 3 कोण आपका 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है तो आपको चौथा कोण जो है आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।